वार्निंग। इंग्लिश के वर्ड वार्निंग का क्या मीनिंग होता है और इसको हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, देखते हैं आज के आईफैक्ट के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। इसी पर्पस के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आईफैक्ट का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों वर्ड वार्निंग वार्न से निकला है। वार्न वर्ब वर्ब के लिए यूज होता है, वर्ब के तौर पे यूज होता है, जिसका मीनिंग होता है चेतावनी देना, खबरदार करना। और चेतावनी को या इंतबाह को वार्निंग कहा जाता है। चलिए 3 सेंटेंसेस बनाते हैं वर्ड वार्निंग को यूज करते हुए और उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। पहला सेंटेंस है आई एम गिविंग यू द लास्ट वार्निंग। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द लास्ट वार्निंग। इसी तरह एक और सेंटेंस है हमारे पास द टीचर गेव हिम अ रिटर्न वार्निंग। के टीचर ने उसे लिखी हुई इन लिख के इंतबाह किया, लिखी हुई चेतावनी दी। द टीचर गेव हिम अ रिटर्न वार्निंग। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आई डिडंट लिसन टू हिज वार्निंग, कि मैंने उसके इंतबाह को नहीं सुना, यानी कि कान नहीं धरे उसके और मुझे नुकसान हो गया शायद। आई डिडंट लिसन टू हिज वार्निंग। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आई रिग्रेट दैट आई डिडंट लिसन टू योर वार्निंग, कि मुझे इस बात का रिग्रेट है, अफसोस है कि मैंने आपकी वार्निंग को नहीं सुना था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वर्ड वार्निंग के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वार्निंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नए नए नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।